नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार। वो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मालवा मेवाड़ में जिस तरीके से अन्नदाताओं को लेकर जो खबरें निकल कर आ रही सामने, अलग अलग तरीके से, चाहे अगर बात करें लहसुन की बात करें या फिर सोयाबीन की बात करें या फिर अफीम किसानों की बात करें, तो लगातार किसानों के साथ जिस तरीके सरकारें दावे कर रही है कि आर्थिक स्थिति सुधारी जाए, लेकिन जो भाव को लेकर खबरें आ रही है जिस तरीके से, उसे लेकर बड़ी अपडेट ये है कि किसानों में बड़ी मायूसी है और किसान आंदोलन की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में साथ में बात करें तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे जानने की कोशिश करें किस तरीके से मालवा में स्थितियां किसानों को लेकर ठीक सामने नहीं आ रही। मुस्तफा, किस तरह के सोचते हैं आप? देखिए नवीन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सोयाबीन की फसल की आपने बात की, उपज की, उसकी जो भावों की आपने बात की, वो बवाल अभी थमा नहीं है। जीतू पटवारी कल मंदसौर आ रहे हैं, ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं सोयाबीन किसानों के हक में, लेकिन इसी बीच आज एक बड़ी खबर आ गई और वो खबर ये आ गई कि अफीम पॉलिसी के अनाउंसमेंट के पहले चाइना की लहसुन की एंट्री हो गई। अब आप ये देखिए कि किस तरह किसानों का मामला गहराता जा रहा है और किस तरह ये पूरा मामला एक से एक, हर कड़ी एक से दूसरे से जुड़ी है। तो सोयाबीन के भावों का मुद्दा अभी थमा नहीं है, चाइना के लहसुन की एंट्री हो गई है, अफीम पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना बाकी है। चुनाव में जो घोषणा हुई थी 50,000 नए पट्टे की, उसको लेके किसान इंतज़ार में बैठे हैं, सांसें थामे बैठे हैं, और ये बवाल चाइना के लहसुन का एक नया शुरू हो गया। अब बात ये आती है कि ये जो चाइना का लहसुन आ रहा है, मलेशिया का पोस्ता आ रहा है, टर्की का पोस्ता आ रहा है, तो आखिर ये आ कहाँ से रहा है, ला कौन रहा है? जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू नहीं है, टर्की का पोस्ता भारत की ज़मीन पे कैसे आ सकता है? फिर जो खबरें आ रही है कि मलेशिया से पोस्ता जो है वो स्मगल्ड हो रहा है, कई केसेस हुए हैं जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे। तो अब तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भारत और चाइना के बीच में ट्रेड नहीं हो रहा है किसानी जिन्सों का, तो फिर ये लहसुन भारत की धरती पर आया कैसे? और स्वदेशी जागरण की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती ये मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। जो खबर आज आई है, जो खबर आज सबसे पहले वॉइस ऑफ एमपी ने ये खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाई कि चाइना का लहसुन की एंट्री हो गई है, तो आप ये देखिए कि जो बात आपने सोयाबीन के भावों से शुरू की, वो मुद्दा अभी थमा नहीं है और एक नया बवाल जो है वो सरकार के सामने खड़ा हो गया है कि आखिर ये चाइना की लहसुन आई कैसे? उसका आपने फुटेज लिया तो ये कहाँ से आई, उड़ के आई क्या? कैसे ये सीमाएं लांघ करके ये लहसुन भारत में आई है? नवीन, ये एक बड़ा विषय है। नवीन मुस्तफा जी, सबसे पहले अगर सोयाबीन की बात करें तो जिस तरीके से आपने कहा कि जीतू पटवारी का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर ट्रैक्टर रैली है, तो क्या मानते हैं किस तरीके से अब जो ये घेरने की तैयारी कांग्रेस भी लगातार कर रही है बीजेपी को? देखिए, कांग्रेस को तो मुद्दा चाहिए। मध्य प्रदेश खेती किसानी प्रदेश है, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो पूरी तरह खेती किसानी पे बेस्ड है। अब वहाँ पर यदि किसानों में हाहाकार मचेगा, नाराज़गी होगी, एमएसपी की मांग उठेगी, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ये मुद्दा लपकने में कतई भी देरी नहीं करेगी। ऐसे में जो हमने पिछली खबरों में भी कहा कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में किसानों के मुद्दे खोने नहीं चाहिए, बट अभी तक आप ये देखिए कि सोयाबीन पर मध्य प्रदेश के 15 ज़िलों में विरोध चल रहा है। मध्य प्रदेश देश का वो इकलौता राज्य जो इस सोयाबीन स्टेट के नाम से पहचाना जाता है। देश के सोयाबीन के कुल उत्पादन का 42% उत्पादन सोयाबीन का मध्य प्रदेश में होता है, और वहाँ पर अभी तक सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी है। अभी तक प्रदेश के कृषि मंत्री का कोई बयान नहीं आया है। वहीं इस समय देश के कृषि मंत्री किसानों के प्यारे मामा शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने अभी कोई बड़ी पहल इस मामले में नहीं की है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर
राजनीतिक रोटियां सेकने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी नवीन। मुस्वा जी, अगर लहसुन की बात करें, जिस तरह से चाइना का लहसुन आ रहा है, तो जो खबरें निकल के सामने रही, जो व्यापारियों से हमारी बात हुई, तो उनका कहना था कि चाइना का लहसुन 120 या 30 रुपए में किलो के हिसाब से भारत आ रहा है। तो क्या मानते हैं भारतीय जो लहसुन है उसका दाम कितनी मजबूती से गिरता हुआ दिख रहा है? देखिए नवीन, अभी जो खबरें हमारे पास है 40,000 रुपये क्विंटल का भाव गिर के आधे पे रह गया। मैं एक ख़ास बात आपको बोलना चाहूँगा, किसानों के मुद्दों पे आप भी लगातार काम करते हैं। टर्की का पोस्ता, हमने सबसे पहले भारत में ये बात उठाई कि ये जो टर्की से रूट होके पोस्ता भारत में आ रहा है, ये टर्की का कम और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में जो इलीगल क्रॉप अफीम की है उसका पोस्ता है। ये 200 रुपये किलो का पोस्ता भारत की धरती पे आता है, जिसके चलते जो भारतीय पोस्ता है उसके दाम औंधे मुँह गिरते हैं और वो 50,000 रुपये कुंटल रह जाते हैं। जब टर्की का आयात बंद हुआ तो भारतीय पोस्तों का दाम 1.5 लाख से 2 लाख रुपये कुंटल हो गया। ठीक उसी तरह अब भारत के लहसुन किसानों की कमर तोड़ने की जो काम इस समय हुआ है, और ये चाइना का जो लहसुन की एंट्री हुई है, तो ये भी मुनाफाखोरों और एक बड़े सिंडिकेट का कमाल है, जो बार बार वाइस एमपी कहता आया है कि ये काम करने वाले हाथ छोटे और मामूली नहीं है, ये बिग हैंड्स है, इनको सरकार की बड़ी ताकतों का शेल्टर है। आप ये सोचिए कि अगर सरकार ठान ले, मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी ठान ले, तो जो एक कहावत है कि मंदिर की डेली से कोई चप्पल नहीं चुरा सकता है, आप सोचिए कि चाइना का पोस्ता भारत की धरती, चाइना का लहसुन भारत की धरती पे कैसे आ सकता है? अभी कुछ समय पहले चाइना का पोस्ता आ रहा था। तो एक तरफ चाइना भारत को आंखें दिखा रहा है, चाइना के गुड्स के बहिष्कार की बातें भारत में हो रही है, फिर ये तमाम चीज़ें भारत की सरजमीन पे आती कैसे? और जो सवाल आपने किया, चाइना के लहसुन के आते ही भारतीय लहसुन की कीमत आधी रह गई। जाहिर सी बात है, कंपटीशन का बाजार है, यदि दूसरी देशों की चीज़ भारत में आएगी तो स्वाभाविक बात है कि हमारे यहाँ की जिंसों का भाव घटेगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक फ़र्क है चाइना की खेती में भारत की खेती में, बहुत बड़ा फ़र्क है टर्की की खेती में भारत की खेती में। हमारे यहाँ का किसान छोटा किसान है, गरीब किसान है, मजलूम किसान है, वो 1 बीघा 2 बीघा में खेती करता है, उसके पास सीमित साधन है। तो जब छोटी ज़मीन पे आप खेती करेंगे तो उसमें लागत ज़्यादा लगती। वही खेती 100 बीघा के खेत में होगी, 200 बीघा के खेत में होगी। चाइना लहसुन 200 बीघा के खेत में उगाता है, 300 बीघा के खेत में उगाता है, मशीनों से वो खेती करता है, तो उसकी लागत बहुत कम होती है। तो आप ऐसे में इन विदेशी जो उपजें आ रही है, इसका मुकाबला भारतीय किसान नहीं कर पाएगा। इन किसानों को यदि बचाना है, इनकी रोज़ी रोटी बचानी है, इन किसानों को गरीब से और गरीब होते हुए बचाना है, तो ये जो आयात है इसको तत्काल रोकना पड़ेगा। यदि सरकार की इजाज़त से आ रहा है तो सरकार रोकेगी, और सरकार की इजाज़त से नहीं आ रहा है तो भी सरकार रोकेगी कि भारतीय सीमाओं को लांघ कर ये स्मगल्ड कैसे हो रहा है। जैसे हमने अभी खबरें दिखाई थी कि मलेशिया से पोस्ता आ रहा है, टर्की इस समय भारत सरकार ने बंद कर रखा है, वो पोस्ता दाना टर्की वाले से रूट होके मलेशिया जा रहा है, चाइना से पोस्ता मलेशिया जा रहा है, जो खबरें हमारे पास है, सूत्रों के हवाले से खबरें, और वो मलेशिया से स्मगल्ड होके हिंदुस्तान में आ रहा है। और उस पर अभी कुछ केसेस भी हुए हैं जो मलेशिया से जो स्मगल्ड पोस्ता आ रहा था। तो कुल मिलाकर के एक ये बड़ा एक खेल है, और इस खेल से यदि रोका नहीं गया तो भारतीय लहसुन किसानों की कमर टूट जाएगी। नवीन मुस्वा जी, साथ ही अगर बात करें तो राज्यसभा सांसद बंशीलाल जी ने राज्यसभा में सवाल उठाया था कि चाइना का जो है लहसुन भारत आ रहा है, उसके बाद जो है तो तेजी से भाव बढ़े, लेकिन वापस तेजी से भाव घटते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो आप ये नहीं मानते कि जब चाइना से अगर लहसुन आ सकता है तो देश विरोधी ताकतें भी एंट्री जो है भारत में हो सकती है, इसको मानते हैं आप? देखिए नवीन, ये बहुत संवेदनशील मामला है और एक भारत सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। और यदि सरकार की मर्जी के बगैर कोई चीज़ भारत में आ रही है
तो जाहिर तौर पे ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है। सरकार को इस पे बेहद सख्ती से रोक लगानी होगी, ताकत से कदम उठाना पड़ेगा और वो कदम उठते हुए दिखना चाहिए, कार्रवाइयाँ होते हुए दिखना चाहिए कि आखिर भारत की सरजमीन पे चाइना का लहसुन सरकार की बिना इजाज़त के कैसे आ सकता है। और एक बड़े इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, और वो कौन से हाथ है जो इस काम को चाइना के साथ मिल के कर रहे हैं। तो ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला भी है, ये हमारे लिए, भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, और बिना इजाज़त आ रहा है तो बेहद गंभीर मामला है। तो इस पूरे मामले में एक बड़े इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई की ज़रूरत है, और हमारी इन खबरों से सरकार के कान खड़े हो जाने चाहिए और इस पे त्वरित एक्शन दिखाई देना चाहिए। नवीन मुझे साथ ही अगर बात करें, अगर अफीम किसानों की बात करें तो हमारे अफीम किसान लगातार इस इंतजार में है कि वो तारीख का इंतजार करें। तो क्या माना जाए सितंबर में ही अफीम पॉलिसी जारी हो सकती है या फिर? देखिए नवीन, आप कई सालों से खबरें पढ़ रहे हैं और तारीख पे तारीख सन्नी देओल की वो फिल्म का जो डायलॉग है, हर बार हम लोग ये मुद्दा उठाते हैं। सरकार वादा करती है कि अफीम पॉलिसी सितंबर में घोषित कर देंगे, फिर अक्टूबर भी आ जाता है, फिर कुछ रुकावट भी आ जाती है, फिर पट्टे नवंबर में भी दिए जाते हैं। तो वो कवायद भी कि हम्बल को पौधो दिवाली का दिया देखे, वो भी सब अब पुरानी होती जा रही है। और जैसे दावे चुनाव में और चुनाव के पहले लोकसभा के किए गए थे कि सितंबर माह में ये पॉलिसी अनाउंस हो जाएगी, 50,000 नए पट्टे मालवा और 50,000 नए पट्टे मेवाड़ में मिलेंगे। किसान मुँह धो के बैठा है, इंतज़ार में बैठा है, इस उम्मीद में बैठा है कि अफीम पॉलिसी घोषित होगी और उनको नए पट्टे मिलेंगे। अब जो खबरें हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि सरकार के जो सूत्र है वो तो ये कह रहे हैं कि सितंबर महीने के आखिर तक अफीम पॉलिसी अनाउंस हो जाएगी। अब ये देखना है कि हमारी दी हुई ये खबर कितनी सच होती है, क्योंकि ये खबर हम सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं, हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। पर जो अपुष्ट खबरें हैं वो ये है कि सितंबर के लास्ट वीक तक सरकार ओपीएम पॉलिसी अनाउंस कर देगी। अब जो इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं हमारे, जो किसानों के मुद्दे हैं, उन पे सरकार कितना काम करती है। अफीम के भाव, सरकारी ख़रीद बढ़ता है कि नहीं, किसान डोडे चूरे का मूल्य चाहता है वो मिलता है कि नहीं, और ऐसे तमाम बातें जो उसमें है। जो किसान चाहता है कि यदि उसने सीपीएस में बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है तो उसको लुईनी चिरनी का पट्टा मिलना चाहिए, क्या सरकार इस पे कोई काम करती है? या फिर जो 50,000 नए पट्टे देने की बात की गई थी वो सीपीएस में मिलते हैं? तो ये तमाम चीज़ें अफीम पॉलिसी के आने पर ही पता चलेगा कि आखिर उसमें क्या हो रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात जो लगातार हम उठाते रहे वो डिजिटाइजेशन को लेकर। जब हर मेड़ पे, चौपाल पे किसान मोबाइल चलाता है तो जाहिर सी बात है कि सरकार यदि पट्टा जारी करती है किसी किसान का तो उसको सीधे उस एक क्लिक में उस किसान के मोबाइल पे मैसेज डालना चाहिए कि आपका पट्टा अप्रूव हो गया है, ताकि जो बिचौलिए नारकोटिक्स और किसानों के बीच काम करते रहे हैं और किसानों को बरगला के यदि किसी प्रकार की अवैध वसूली करते हैं तो उस पर रोक लगनी चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जिस पे सरकार में बैठे लोग भी बार बार कहते रहे हैं कि अब इसका पूरा डिजिटाइजेशन होगा और किसानों को ऑनलाइन पट्टा मिलेगा। तो इस बार से सरकार को वो शुरुआत कर देनी चाहिए, और ऐसी संभावना भी है कि इस बार पूरे भारत में अफीम किसानों को पट्टे ऑनलाइन मिले, उनको मोबाइल पे मैसेज आए कि उनका पट्टा जारी हो गया। नवीन, मुझसे साथ ही आप ये नहीं मानते, आपने कहा कि मोबाइल पर सूचना मिले, तो आप ये नहीं मानते कि जो स्थानीय विधायक है, 2 राज्यसभा सांसद है, इनको भी अपनी तरफ से बयान जारी करना चाहिए कि आप बिचौलियों के बहकावे में ना आए, डिजिटल होता जा रहा है, इस तरह कोई बयान आना चाहिए? नहीं, देखिए, अब जो आप बात कह रहे हैं नवीन, वो एक ऐसी बात है कि आप खुद ये बात जानते हैं कि इनको क्या क्या करना चाहिए। यदि हम नेताओं को क्या क्या करना चाहिए इस पे बात करने लग गए तो ये खबर हमारी 4-5 घंटे की हो जाएगी। इतनी चीज़ें जो इनको करनी चाहिए वो कोई नहीं कर रहा है। ये नेता पोस्टर डाल देते हैं, एक सुबह डिजिटल सोशल मीडिया में जयंती मना लेते हैं,
ऐसे बहुत मामले हैं जिन पे इनको बात करनी चाहिए, जिनको सरकार को इनको किसानों का दर्द पहुंचाना चाहिए, पर वो उतना नहीं पहुंच पा रहा। उसी का परिणाम है कि भारत की धरती पे अब चाइना का लहसुन आ गया है, सोयाबीन के दाम गिरते जा रहे हैं, 15 ज़िलों में आंदोलन हो रहा है, कल जीतू पटवारी ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पे नेताओं को बात करनी चाहिए थी, डिजिटाइजेशन पे बात करनी चाहिए थी, बयान देना चाहिए, और जो लोग किसानों के अवैध वसूली करते हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई का इनको भरोसा दिलाना चाहिए, विश्वास जगाना चाहिए कि हम बैठे हैं, आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। ज़ीरो टॉलरेंस की जो बात होती है वो नहीं हो रही है, और उसी का परिणाम है कि हम और आप खबर पढ़ रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान इन चीज़ों से परहेज करें। और इस बार हो सकता है कि सरकार इसका डिजिटाइजेशन कर दे, क्योंकि वॉइस ऑफ एमपी भी लंबे समय से मांग उठा रहा है कि सिंगल क्लिक पे पट्टा मिलना चाहिए। नवीन, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश करी किस तरीके से एक तरफ जहां पर चाइना का लहसुन भारत आ रहा है, तो दूसरी तरफ बात करें तो लगातार सोयाबीन के गिरते दामों से लेकर किसानों में आक्रोश है। तो विपक्ष भी अब जो है मैदान में दिख रहा है, और एक बड़ी रैली मंदसौर में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही अगर बात करें तो पोस्ता दाना को लेकर भी वरिष्ठ पत्रकार ने आपको अपडेट बताया, और अफीम के पट्टे को लेकर भी जानकारी दी। इस तरह की जानकारी के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।